Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. For an exothermic reaction, energy of activation is 8 calorie per mole. The heat of reaction is either greater or lesser than dash calorie per mole. ना इस क्वेश्चन में हमें हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना है कि वो ज़्यादा होगी या कम होगी हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से, और रिएक्शन हमें दी गई एक्सोथर्मिक। तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, और वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नाउ इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ग्राफ बनाएंगे एनर्जी और रिएक्शन का। तो वाई एक्सिस डिनोट करेगा हमारा एनर्जी को और एक्स एक्सिस डिनोट करेगा हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती है, हाइयर होती है देन प्रोडक्ट्स के, बिकॉज प्रोडक्ट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट से। देयरफॉर ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आती है, नेगेटिव, दैट इज द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये हमारे प्रोडक्ट के लिए थी और ये हमारे रिएक्टेंट के लिए। नाउ ये कर्व हमारा शो करेगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप होगा ये हमें देगा एनर्जी रिलीज्ड। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, लेस होती है देन इंथैल्पी के, बिकॉज relatively less amount of energy is required to convert an unstable compound to a stable compound through chemical reactions. तो हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। और हमारा हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है EF माइनस EV, दैट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करेंगे तो वो लेस देन जीरो आएगी, तो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। तो हम कह सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन हमारी ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी से बाय 8 कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे हमारा 8 आंसर आएगा। सो यही था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।